राजा और रंक की कहानी। एक समय की बात है। किसी गांव में एक भिखारी रहता था। खाने की तलब में वह हर दिन घने जंगल को पार करके किसी न किसी के घर भिक्षा लेने जाया करता था। आज भी इसी तरह वह भिक्षा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन वह आज बहुत खुश था। उसने फटे हुए जूते भी पहने हुए थे। वह खुशी में गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते अपने घर को लौट रहा था। उसी जंगल में एक राजा भी था जो अपने हालात से बहुत दुखी था और महल से भागकर वहां आराम कर रहा था। तभी राजा की नज़र उस भिखारी पर पड़ी। भिखारी को इतना खुश देखकर वह यह सोचने को मजबूर हो गया कि इस इंसान के पास कुछ नहीं है। फटे हुए कपड़े व पैरों में कटे फटे जूते होने के बावजूद भी यह कितना खुश है। और एक मैं हूँ जो दिन रात एक करके अपनी प्रजा और परिवार वालों की सेवा करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी वे लोग खुश नहीं होते हैं। उन सभी को सिर्फ मेरी राजगद्दी चाहिए और इसके लिए वे मुझे मरवाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। दरअसल राजा ने एक दिन अपने महल में कुछ पहरेदारों को बात करते हुए सुन लिया था। वो आपस में बात कर रहे थे कि जैसे ही यह राजा मर जाएगा उनकी आंखों का कांटा साफ हो जाएगा। वहीं राजा की पत्नी बहुत पहले से ही उसे वह राजमहल को छोड़कर जा चुकी थी। राजा को कोई पुत्र भी नहीं था। इस वजह से उसके पास अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जिस दिन से राजा ने अपने खिलाफ इस षड्यंत्र के बारे में सुना, तब से वह बहुत ही सावधान रहने लगा था। इतना ही नहीं, एक दिन राजा के खाने में उसके भाई ने जहर मिलवा दिया था, जिसके बारे में राजा को भनक भी नहीं थी। वो तो राजा जब खाना खाने बैठा तो अचानक एक बिल्ली ने आकर वो खाना खा लिया और कुछ देर बाद वो बिल्ली मर गई। इस घटना के बाद से राजा अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के प्रति बेहद सतर्क हो गया था। उसने अपने भाई से कहा कि उसके मरने के बाद वह ही राजा बनेगा, इसलिए उसे राज्य की सारी जानकारी रखनी चाहिए। इसी वजह से एक दिन इन्हीं सब बातों से परेशान होकर राजा ने महल छोड़ दिया और बिना किसी को बताए वहां से भागकर वह उस जंगल में आ गया था। वह जंगल उसकी नगरी से बहुत दूर था, इस वजह से उसे वहां कोई पहचान भी नहीं सकता था। राजा जंगल में बहुत दिनों से था, जिस वजह से उसके बाल भी काफी बड़े हो गए थे। उस भिखारी को देखकर राजा ने सोचा कि हम दोनों ही इंसान हैं, बस फर्क है कि वह खुश इंसान है और मैं दुखी राजा। जल्दी जल्दी में महल से भागा था, इसलिए उसने सुंदर मोतियों की एक माला, जरी हुई जूते, कीमती कपड़े और हाथों में सोने की अंगूठियां भी पहनी हुई थी। जब भिखारी ने राजा को देखा तो वह थोड़ा पीछे हट गया और सोचने लगा कि मैंने तो कटे फटे कपड़े और जूते पहने हुए हैं, भीख न मिले तो मैं भूखा ही रह जाऊं, लेकिन इसके तो ठाट बाट ही अलग है। यह कितना खुशनसीब है कि इसने हीरे जवाहरात, सुंदर कपड़े और जूते पहने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी यह खुश नजर नहीं आ रहा है। उसने सोचा, चलो इस शख्स से ही उसके खुश न होने की वजह पूछता हूँ। भिखारी राजा के पास पहुंचा और उसे राम राम बोला। राजा ने भी भिखारी को राम राम का जवाब दिया। भिखारी ने कहा, आप तो बहुत अमीर परिवार से लगते हैं, शायद आप कहीं के राजा हैं। राजा ने कहा, हाँ सही बोले तुम, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ और अपना राज अपने भाई को देकर यहाँ पर आ गया हूँ। मेरे घरवाले दौलत के चक्कर में मुझे मरवाने का षड्यंत्र कर रहे थे। उसी से बचने के लिए मैं यहाँ पर मन की शांति के लिए आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ऐसी हालत में हूँ। मेरी लंबी दाढ़ी देखकर लोग मुझे भगा देते हैं। रास्ते में जो भी फल फूल मिलता है वही खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मैं इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा हूँ। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए है तो कृपया मुझे थोड़ा खाने के लिए दे दो।
भिखारी ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम मुझे ये सोने की अंगूठी दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। राजा यह सुनकर खुश हुआ। उसने अपनी अंगूठी भिखारी को दे दी और बदले में उससे रोटी लेकर खा ली। भिखारी ने राजा से कहा कि तुम और मैं दोनों ही अकेले हैं, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। दोनों साथ में चलते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। वहां पर वह आराम करने लगे। भिखारी ने राजा से कहा कि आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। फटे जूते पहने हैं, आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएगी। फिर राजा ने कहा कि मैं भी तुम्हारी ही तरह कुछ सोच रहा था। तुम्हें फटे जूतों की परवाह किए बगैर खुशी से अपने रास्ते की तरफ जाते देख मैंने सोचा तुम्हारे जैसा कोई खुशनसीब नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। फिर बातों ही बातों में उस भिखारी ने राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी पूछ ली और फैसला किया कि रात में जब राजा सो जाएगा तो वह उसके कपड़े और गहने लेकर वहां से भाग जाएगा। जब तक राजा सोया नहीं तब तक भिखारी उससे मीठी मीठी बातें करता रहा। रात को उसने राजा को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दी। इससे राजा गहरी नींद में सो गया। फिर भिखारी ने राजा के कपड़े व उसके सारे गहने पहने और वहां से भाग गया। राजा सोता ही रह गया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ चोरों ने देख लिया। उन्होंने उसे राजा समझकर पकड़ लिया और उसके सारे कपड़े और गहने छीन लिए। अब भिखारी के पास सिर्फ धोती ही बची थी। चोरों ने सब कुछ लूटने के बाद उसे एक पेड़ से बांध दिया और उससे पूछने लगे कि वह कहाँ का राजा है। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें मारकर कहीं फेंक देंगे। भिखारी ने चोरों से कहा कि वह राजा नहीं है। मैंने अपनी लालच की वजह से एक राजा के सारे कपड़े और गहने चोरी कर पहन लिए थे। वह राजा अपने जीवन से दुखी है और जंगल में खाने के लिए भटक रहा है। चोरों ने उससे बोला कि वह नाटक कर रहा है। उन्होंने फिर से उससे पूछा कि तुम कहाँ के राजा हो। भिखारी ने चोरों को बताया कि वह राजा राय प्रताप है, जो सूरतगढ़ का राजा है। उसका भाई राय बहादुर उसके राज्य का मंत्री है। वह अभी जंगल में आराम कर रहा है। लेकिन चोरों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उधर जब राजा की नींद खुलती है तो वह भिखारी को बुलाता है। उसने अपने सामान को देखा तो उसके पास सिर्फ एक पोटली ही होती है, जिसमें उस भिखारी का कुछ सामान होता है। दूसरी तरफ वो चोर सूरतगढ़ के महल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो राजा के भाई राय बहादुर से कहते हैं कि उनके पास उनका भाई है। अगर वो उसे जिंदा बचाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें 3,000 सोने के सिक्के देने होंगे। यह सुनकर राय बहादुर ने बोला, इसके लिए तुम्हें मेरे भाई को मुंह पर कपड़ा बांधकर राजमहल लाना होगा, तभी हम तुम्हें सोने के 3,000 सिक्के देंगे। चोर उस भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल लाते हैं और उसे राय बहादुर के हवाले कर देते हैं। राजा के कपड़ों में भिखारी को देखकर राय बहादुर को यकीन हुआ कि यह उसका भाई ही है। उसने सोचा कि अब वो इसे मारकर खुद राजा बन जाएगा। लेकिन जब उसने भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया तो वह गुस्सा हो गया। उसने चोरों को कहा कि मुझे पता था कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह आदमी मेरा भाई नहीं है। हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं। मेरे भाई को पकड़ कर लाओ। अगर नहीं लाए तो तुम सबको गोली मार देंगे और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा दूंगा। यह सुनकर सभी चोर बहुत डर गए और मौका मिलते ही वहां से भाग गए। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहा कि तुम सही थे, अब हमें बताओ वह असली राजा कहाँ पर है, फिर तुम्हें भी फिरौती के धन में हिस्सा देंगे। भिखारी ने बताया कि उसने राजा को इसी जंगल में छोड़ा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा उन्हें नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।